शुरू करिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भीतारं कर्म भूव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना पाकर हम विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। बढ़िया। सूत्र सुना रहे कोई? कल अपन ने सूत्र बोले थे ना। ये सूत्र बोलना है आप लोगों को। मैं बोल के बता रही हूँ एक बार। ये बुलवा लिया था क्या शंका कांक्षा विचिकित्सा वाला? बुलवा लिया। अब 24 नंबर और 25 नंबर व्रतशीलेषु मैं बोल के बता रही हूँ। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम् बंध वदच्छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधा। और यदि संधि सहित नहीं बोलता है तो बंध वद छेदाति भारा बंध वद छेदति भारारोपण अन्न पान निरोधा। ऐसे जिनसे बिल्कुल नहीं बोलता है संधि सहित तो सही संधि विच्छेद करके फिर वैसे बोले, नहीं तो बंध वद छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधा। ठीक है। यहाँ अपनी चर्चा तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र में 7वें अध्याय के अंतर्गत शुभ आश्रवों का वर्णन यहाँ चल रहा है। 6वें अध्याय में चर्चा चली थी अशुभ आश्रवों की मुख्य रूप से, और अब यहाँ चर्चा चल रही है शुभ आश्रवों की। चमेली आंटी आप कहाँ रह गए? बोलिए। छेदादि भारारोपणान्न पान निरोधा। यहाँ पर शुभ आश्रवों के कारण क्या है? मुख्य रूप से अणुव्रत और महाव्रत आदि जो रूप जो शुभ भाव हैं वो शुभ आश्रव के कारण है। तो उनकी चर्चा यहाँ चल रही है। सबसे पहले व्रतों के संबंध में भावनाओं की चर्चा की, फिर पापों का स्वरूप बताया, और अब उन जो व्रत हैं उन व्रतों में कुछ अतिचार लग जाते हैं। अतिचार का मतलब है कुछ दोष लग जाते हैं। और वो दोष कैसे होते हैं? जो व्रत को मलिन तो करते हैं लेकिन व्रत पूरा भंग नहीं होता है। व्रत भंग नहीं होता है लेकिन उसमें दोष अवश्य लगता है, मलिन होता है, वो अतिचार कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो सम्यक दर्शन के अतिचार बताए। कौन से हैं सम्यक दर्शन के अतिचार? क्या क्या है सम्यक दर्शन के अतिचार? बोलिए अनीता जी। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तवन। बहुत बढ़िया। ये 5 हैं सम्यक दर्शन के अतिचार। यहाँ 5 ही संख्या गिनानी थी इसलिए 5 कहे हैं। वास्तव में वो जो शंका आदि 8 दोष हैं वो सब उसमें गर्भित ही हैं। 8 ही दोष उसमें गर्भित हैं। इसके बाद में प्रत्येक व्रत के भी अब 5-5 अतिचार बता रहे हैं। तो सूत्र नंबर 25 में अहिंसाणुव्रत के 5 अतिचार बताए। और वो अतिचार का मतलब क्या है कि उस व्रत का जो स्वरूप है वो व्रत पूरा का पूरा खत्म नहीं होगा, लेकिन वो जिस पाप के अपोजिट में यानी जिस पाप के त्याग स्वरूप वो व्रत लिया गया है वो पाप का कुछ ना कुछ रूप उसमें आएगा, तब तो वो अतिचार होगा। तो अहिंसाणु व्रत के अतिचार
में थोड़ी बहुत किसी ना किसी रूप में हिंसा उसमें हो रही है। तो हिंसा का क्या स्वरूप है, कल हमने देखा था 2 प्रकार की हिंसा है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। तो पूरा का पूरा कोई जीव जान से मर जाए, जान से मार दिया जाए उसको, तब तो वो तो हिंसा ही हो गई, उसको अतिचार नहीं कहेंगे। कोई ऐसा कहे कि एक मैं किसी को गोली से उड़ा दिया और ये तो अतिचार है, ये एक ही तो मरा है, ये इसका नाम अतिचार नहीं है। उस पाप का कुछ आंशिक रूप ऐसा कि वो पूरा का पूरा पाप भी ना हो, और मतलब ना तो उसको पाप कहें, ना उसको पाप नहीं है ऐसा कहें। ऐसी चीज वो कहलाती है अतिचार में। तो पूरी की पूरी साक्षात हिंसा कर दी तब तो वो अनाचार ही हो गया। लेकिन हिंसा के कोई दूसरे रूपों में जो हिंसा हुई है, दिल दुखाने रूप, भाव हिंसा रूप, वो इसके अतिचारों के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर दिया है सबसे पहला बंध। बंध का मतलब है, देखिए पेज नंबर 280 पे यहाँ परिभाषाएं दी है, स्वरूप बताया गया है चतुर्थी मणि प्रदीप में। बंध अर्थात प्राणियों को रस्सी से, साकल से बांधना, पिंजरे में बंद कर देना आदि बंध नाम का प्रथम अतिचार है। यानी मारा नहीं है, लेकिन रस्सी से बांधा है, साकल से बांधा है, पिंजरे में बंद किया है, और जो भी चीजें इसके संबंध में है, चाहे चला के किया हो, चाहे गलती से किया हो, यदि किसी भी रूप में ये होता है तो ये अतिचार है। अब पुराने जमाने में गाय भैंस वगैरह घर में रहती थी, तो उनको बांध के रखा जाता था। और तो ये यदि पंचम गुण स्थान वर्ती है तो गाय भैंस अपने घर में रखता है। पहले के जमाने में सबके घरों में होती, जैसे आज के जमाने में सबके पास गाड़ी है, फ्रिज है, एसी है, ये चीजें होती है ना, मतलब कॉमन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे पुराने जमाने में हर व्यक्ति के घर में गाय भैंस, ये इसी इनको ही धन के अंतर्गत गिना जाता था। गोधन, गजधन, बाजधन, हाथी घोड़े हों, बड़े, यानी जैसे कोई बड़ा सेठ धनिक व्यक्ति है वो मर्सिडीज रखेगा, कोई मिडिल क्लास है वो मारुति रखेगा, ऐसे ही जो कोई बहुत बड़ा धनिक है वो हाथी रखता था, और जो थोड़ा ठीक ठाक है वो अपने गाय बैल ही रखता था। लेकिन ये पशु होते थे तो उनको बांध के रखते हैं, कहीं ना कहीं उनका कुछ भी, जो भी जगह होती है वहां पर उनको बांध के रखा जाता है। तो ये पशुओं को इस तरह से बांध के रखना, मार नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी उनकी आजादी भंग होती है, और इससे उन पशुओं का समझ लीजिए दिल दुखता है, भाव हिंसा उनकी होती है, इसलिए वो अतिचार के अंतर्गत आता है। अब इसके आज के जमाने में हम तो किसी को नहीं बांधते हैं, हम तो किसी को नहीं बांध के रखते हैं आज के जमाने में। लेकिन अब उसके क्या क्या, मतलब कितना इसका फैलाव हो सकता है। एक कल तो मैंने थोड़ी सी बात की थी, चूहे वगैरह अगर घर में आ जाते हैं और चूहेदानी लगाते हैं, वो जब तक उसमें बंद रहा। और यदि हम अपने बच्चों के साथ ऐसा करते हैं, वो करते हैं किस उद्देश्य से करते हैं, उसकी भलाई के लिए करें, कुछ भी करें कैसे भी, लेकिन बच्चे को कह दिया है डराने के लिए, कोई बिल्कुल बहुत शैतान है, नहीं मानता है, तो देखो बाथरूम में बंद कर देंगे, तो कमरे में बंद कर देंगे, 2 मिनट के लिए कर दिया। जो भी कुछ भी किया हो, किसी भी प्रयोजन से किया हो, किसी भी उद्देश्य से किया हो, कैसे भी करके किया हो, लेकिन यदि उसमें उसको अंदर से कष्ट होता है और हमने वो काम किया है, तो वो बंध रूप अतिचार, दूसरे को बंधन बांधने रूप अतिचार, वो उसके अंतर्गत आएगा। फिर दूसरा है वध। वध का मतलब क्या होता है? वध कर दिया, राम ने, नहीं, लक्ष्मण ने रावण का वध कर दिया। वध का मतलब मार देना, जान से मार देना, ऐसा हम समझते हैं, लेकिन यहाँ वध का अर्थ जान से मारना नहीं है ना, क्योंकि जान से मार देगा तब तो वो अतिचार ही नहीं होगा, फिर तो वो अनाचार ही हो गया। यहाँ वध का अर्थ क्या लिया है? लाठी, डंडे, कोड़े आदि से पीटना वध नाम का द्वितीय अतिचार है। लाठी से, डंडे से, कोड़े से, अभी लाठी डंडे से बैलों को हाँकते हैं, घोड़ा चला रहे हैं, हाथी पे बैठे हैं, तो उनको थोड़ा बहुत चाबुक लगाते हैं, डंडा लगाते हैं थोड़ा उनको चलाने के लिए, इस तरह से। अथवा यदि कोई, अभी तो शायद इस तरह का माहौल नहीं है, लेकिन पहले जो दास दासी वगैरह भी होते थे, तो उनके साथ भी इस तरह का कुछ दुर्व्यवहार या
कभी किसी प्रसंग में उनको ये चाबुक वगैरह शब्द दिया है। तो पशुओं को भी अथवा मनुष्यों को भी यदि कोई इस तरह से करता है, देखिए ये तो अपने को ऐसे लग रहा है, ये तो एकदम ही दुर्व्यवहार है, मारना, अत्याचार जैसा है। कोई पंचम गुण स्थानवर्ती ऐसा कर सकता है क्या? तो सामान्य रूप से नहीं करता है, कभी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में चलाकर करे, चलाकर तो क्या गलती से हो जाए, किन्हीं कारणों से हो जाए, तो वो अतिचार के अंतर्गत आता है। दोष लगता है, करना चाहिए ऐसा नहीं है, कर सकते हैं ऐसा भी नहीं है, लेकिन यदि कभी ऐसा हो जाता है तो वो व्रत में दोष लगता है, व्रत पूरा का पूरा भंग हो गया हो ऐसा नहीं है। लाठी डंडे कोड़े आदि से पीटना वध नाम का द्वितीय अतिचार है। अपन तो अपने हिसाब से देखें, कोई पंचम गुण स्थानवर्ती महिला है, हो सकती नहीं कोई लेडीज पंचम गुण स्थानवर्ती, हो सकती है, और उसके बच्चे हो सकते हैं कि नहीं, बच्चे भी हो सकते हैं। अपन तो अपनी, मैं अपनी भूमिका में बता रही हूँ कि बच्चों के साथ ज्यादा ऐसी परिस्थिति बनती है। अब वो उनको पढ़ाई के संबंध में, किसी और संबंध में डांटना पड़ता है, कभी मारना पड़ता है, गलती कर दी, तो अब वो जो उसको जैसे ऊपर बंध भी आया, बांधने के संबंध में मैंने कहा भी वध है, मारना, चाटा लगा दिया। कभी आपस में भी इस तरह से कोई गलत काम किसी ने किया इस तरह का, और उसको सजा देने के उद्देश्य से उस समय कषाय का तीव्रता आ गई और चाटा लगा दिया, तो ये क्या है? ये वध नाम का अतिचार है, चाटा वगैरह लगाना। डंडे कोड़े से पीटना वाले तो चलो अभी नहीं है जमाना, लेकिन ये चाटा वगैरह भी जो हम लगाते हैं, थोड़ा बहुत भी जिस भी रूप में ये किया, तो उससे उसके भाव प्राणों का भी घात होता है, और द्रव्य प्राणों का भी घात हो सकता है। कुछ मारा हमने जोर से और उसके लग गई, खून आ गया, कभी किसी की हड्डी टूट गई, इस तरह की। जो कोई टीचर है स्कूल में, यदि भी टीचरों को अलाउ नहीं है मारना वारना बच्चों को, लेकिन कभी कदाचित इस तरह की सजा दी कुछ उनके भलाई के उद्देश्य से, तो वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। फिर है तीसरा छेद। छेद का मतलब क्या है कि उनकी पूंछ, कान, नाक आदि उपांगों को छेद देना, ये छेद नाम का तीसरा अतिचार है। ये सब मुख्य रूप से तिर्यंचों के संबंध में ही आ रही है बात। तिर्यंचों की पूंछ में, मतलब नाक में छेद देखते हैं आप, वो बैल वगैरह होते हैं, वो जो रस्सी डलती है बैलों को, जब उसमें बैलगाड़ी में जोतते हैं तो वो नाक में से डालते हैं। या ये होते हैं घोड़े, उनके पैरों में वो नाल ठोकते हैं, लोहे की का पीतल की जो भी होती है वो, तो वो जो ठोकी जा रही है। अथवा कई कई तिर्यंचों के वो निशान बनाने के लिए दाग देते हैं उनको, या अपना, या अपनी है पशु, तो उनपे कोई निशान बनाने के लिए उनको दाग दिया जाता है। तो ये सब उस छेद के अंतर्गत, ये छेद नाम का अतिचार है। बैलगाड़ी चलानी है, बैलों का ही जमाना था, मान लीजिए बैलगाड़ी चलानी, तो उसको कैसे बांधा जाएगा? तो वो नाक में से रस्सी निकाल के, तो वो काम उसमें होगा, वो अतिचार। अब हमारे क्या है, हम कैसे छेदते हैं? ये हमारे तो ये नाक कान छिदाते हैं, मान लो लड़कियों के, कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं जगहों पे लड़कों के भी छेदे जाते हैं कान। तो अभी मतलब कुछ कुछ जैनों में भी, जो साउथ वगैरह मतलब महाराष्ट्र साइड में इधर, वो कान छेदने की प्रथा है। तो ये जो छेद किया, ये सब क्या है, भले ही किसी भी प्रयोजन से किया हो, लेकिन उसको कष्ट तो होता ही है, इसलिए ये अतिचार है। फिर है अति भारारोपण। मजदूर हो या पशु हो, उन पर उनकी शक्ति से अधिक, मजदूरों और पशुओं पर उनकी शक्ति से अधिक भार लाद देना, ये अति भारारोपण नाम का चौथा अतिचार है। वही बैलगाड़ी है, ऊंट गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, गधे वगैरह हैं, ये जो बोझा ढोने का काम करते हैं, तो अपने को क्या लगता है, व्यापारी होते हैं ना बनिया, कि ऐसे 2 राउंड में तो ज्यादा महंगा पड़ेगा, एक ही राउंड में लगा दो, बिठा दो, डाल दो। तो इस तरह से उनकी शक्ति से अधिक उस पे भार लाद देना, हाथियों पर बैठना, घोड़ों पर बैठना, ये ऊंट पर, ये सब उनको कष्टदायक होता है। और यदि कोई, जैसे अपने रिक्शे चलते थे पहले, अभी भी कम हो गए हैं, कम बंद से हो गए हैं, पर वो साइकिल रिक्शा जो चलते थे, अभी रिक्शा चलने लग गए। तो साइकिल रिक्शा पे वो व्यक्ति खुद चलाता है, और कलकत्ता में तो वो हाथ से खींचता था। कुछ लोगों ने देखे होंगे, जो लोग कभी कलकत्ता साइड गए होंगे,
वहां कलकत्ता में ऐसे रिक्शे चलते थे, साइकिल भी नहीं, वो खुद ही हाथ से लेके दौड़ता था। अब उसपे उसको 2 लोगों को या 3 लोगों को उठाने जितनी उसकी ताकत है, और अपन उसको कि चल 10 ही रुपए और ज्यादा ले लेना और चौथा भी बैठ जाओ। अपने को तो लगता है अपन सस्ते में काम चला लो, लेकिन उसकी शक्ति से अधिक। ऐसा साइकिल रिक्शा पे भी 2 की कैपेसिटी है या ज्यादा से ज्यादा 3 की कैपेसिटी है, और उसपे 4-4 बैठ जाएं, 5 बैठ जाएं, और उससे चल नहीं रहा है, चढ़ाई आ गई है। ये समझ लीजिए डोली वगैरह करते हैं अपन, तीर्थ वंदनाएं करते हैं, तो डोली करते हैं, तो उस समय भी वो मोल भाव करके, और फिर वो जितनी उनकी ताकत नहीं, बच्चे को भी बिठा दिया, ये भी रख दिया, वो भी रख दिया, और फिर चढ़ाई आ रही है, उससे चढ़ा नहीं जा रहा है, फिर भी बैठे हुए हैं, हमने तो पैसा दिया है, बैठे रहेंगे हम तो ये इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं, ये अति भारारोपण, शक्ति से अधिक उनसे काम कराना। अकेले भार की बात नहीं है, काम भी कराना। दिन भर का हमारे घर में समझ लीजिए सर्वेंट है, हेल्पर है, तो अपने को लगता है दिन भर है तो कुछ सारे दिन उसको लगा के रखें, 2 मिनट का भी आराम नहीं करने दें, वो भी अति एक्सेस में, उसकी कैपेसिटी से अधिक जो भी हमने उससे काम कराया, वो अति भारारोपण है। एक्सेस में जो भी काम लिया गया है, जितना उसका उससे हो सकता है, उससे अधिक यदि लिया है, तो वो सब अति भारारोपण के अंतर्गत आएगा। समझ लीजिए मैं भी अगर आपको बहुत कुछ होमवर्क दे दूं कुछ कह दूं, हाँ, आपकी कैपेसिटी नहीं हो, तो वो भी अति भारारोपण हो जाएगा। यानी जो भी जिसकी कैपेसिटी है, उससे अधिक उससे काम लेना, काम कराना, वो अति भारारोपण। इन सब में चीज क्या आ रही है, ये अहिंसानुव्रत के अतिचार चल रहे हैं। इन सब में आप देखेंगे तो निकल के क्या आएगा कि उस व्यक्ति का जिसका बंध वध छेद अतिभार जिस पे भी कर रहे हैं, उसका दिल दुखेगा। बाहर में शरीर में चोट लगे ना लगे वो कोई मैटर नहीं है, लग भी जाए, लगे भी नहीं भी लगे, लेकिन अंदर से उसका दिल दुख रहा है, और वो दिल दुख रहा है, वो हिंसा हो ही गई है। इसलिए ये अहिंसानुव्रत के अतिचार के अंतर्गत इनको लिया है। फिर है अन्नपान निरोध। अन्नपान निरोध मतलब कि अपने आश्रय रहने वाले नौकर चाकर एवं पशु पक्षियों को समय पर पर्याप्त खाना पीना नहीं देना, ये अन्नपान निरोध नाम का 5वां अतिचार है। यानी अपने आश्रय पशु थे, अब भूल गए, उनको टाइम पे अभी भोजन देना था, उनको पानी का जो भी उनका होता है, मान लीजिए पानी पीने की जो भी स्थान है, वहां पानी भरना भूल गए हैं, उनको चारा डालना भूल गए हैं, अथवा अपने आश्रित जो भी नौकर वगैरह हैं और भी कोई है, हम उनको भोजन की व्यवस्था करते हैं और अपन चले गए कहीं। अभी समझ लीजिए जो लोग पशु पालते हैं, आजकल गाय भैंस तो नहीं पाला जाता है, कुत्ता बिल्ली पालते हैं, बिल्ली पालने का फैशन चल रहा है आजकल। तो अब वो जो पालते हैं, अब उसको आपने पाल रखा है, आप कहीं गए, घर में 2 जने थे, 4 जने थे, जितने भी जने थे सब चले गए घूमने फिरने यात्रा पे कहीं भी। अब उसको कौन देखेगा? वो जो कुत्ता बिल्ली पाल रखा है, उसको तो साथ लेके जाएंगे नहीं कि उसको भी ले जाएंगे शिमला मनाली या अमेरिका कहीं भी घूमने जाएंगे, तो उसको साथ लेके जाएंगे क्या? उसको तो नहीं लेके जा रहे हैं। उसको नहीं लेके जा रहे हैं, अब उसके भोजन की व्यवस्था कौन? इतना नहीं, अपने घर में पेड़ पौधे भी लगे हो ना, और अपन सब चले गए 15 दिन के लिए, अब उसमें पानी कौन देगा? वो एक जिम्मेदारी है कि नहीं? हमने पेड़ पौधे तो लगा लिए घर में और घर लॉक करके सब चले गए। बोले कि भाई हमारे हम तो फ्लैट में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लॉक करके सब चले जाओ। वरना पहले के जमाने में तो ये भी होता था कि घर में से सब नहीं जाते थे, घर अकेला नहीं छोड़ते थे। अभी फ्लैट में रहते हैं, लॉक करके चले गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई रिस्क नहीं है, बंद किया और चले गए। अब आपने पेड़ पौधे लगा रखे हैं, उसका क्या होगा? उनके अन्न पान का क्या होगा? पानी देना पड़ता है कि नहीं फिर उनमें? इसी तरह से यदि कोई हमने ये पेट्स पाल रखे हैं, कोई भी पशु पाल रखे हैं, तो फिर उनके भोजन की क्या व्यवस्था रहेगी? तो वो यदि हम भूल गए हैं और हम तो चले गए और पीछे से वो भूखा रहा, या किसी को कह गए हैं और फिर उसने टाइम पे नहीं किया है, तो वो सारे भी अतिचार, अपने को उसका दोष लगता है। तो अपने आश्रय जो भी हैं, उनको समय पर खाना पानी और फिर पर्याप्त नहीं दिया, दे तो दिया लेकिन ऐसा दिया कि बस अब उसको भूख है 4 रोटी की और उसको आधी रोटी दे दी। हमने दे तो दिया भोजन,
तो ये भी कोई यानी अतिचार के अंतर्गत आएगा। जिसका पेट ही नहीं भरा, उसका भरने जितना भी नहीं हुआ कि भरने के करीब भी हो जाए, तो वो अतिचार के अंतर्गत आता है। इस तरह से अहिंसाणुव्रत के 5 अतिचार यहाँ पर बताए गए हैं। अब आगे है सत्यानुव्रत के अतिचार। देखिए अगला सूत्र, सूत्र नंबर 26। दीपिका जी आप बोलिएगा। मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान, मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान, कूट लेख क्रिया, कूट लेख क्रिया, न्यासापहार, न्यासापहार, साकार मंत्र भेदा। साकार मंत्र भेदाः। मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान, कूट लेख क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भेदाः। मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान, कूट लेख क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भेदाः। देखिए ज्यादा संधि नहीं है, बस एक इसमें है यहाँ पर मिथ्योपदेश, मिथ्या उपदेश, मिथ्योपदेश ये पहला है मिथ्योपदेश। दूसरा है रहो व्याख्यान, ये दूसरा शब्द है, पूरा एक ही शब्द है रहो व्याख्यान। फिर है कूट लेख क्रिया, कूट लेख क्रिया। चौथा है न्यासापहार, न्यासापहार। और पांचवा है साकार मंत्र भेद, साकार मंत्र भेदाः। इस तरह से 5 अतिचार, सीधे सीधे केवल अतिचार अतिचार गिनाएंगे, आगे पीछे कोई दूसरे शब्द इनमें नहीं होंगे। तो अणुव्रत कौन सा है? सत्यानुव्रत। और सत्यानुव्रत में अतिचार लगेगा मतलब क्या है? किसी रूप में झूठ बोला जा रहा है। जैसे अहिंसानुव्रत में अतिचार लगा तो किसी रूप में हिंसा हो रही है, किसी भी रूप में। ऐसे ही सत्यानुव्रत में अतिचार लग रहा है मतलब कि किसी रूप में, आंशिक रूप में असत्य आ रहा है, जीवन में असत्य बोला जा रहा है। तो किस तरह से होता है? पहला है मिथ्योपदेश, मिथ्योपदेश मतलब मिथ्या उपदेश, झूठा उपदेश देना, झूठा और अहितकर और झूठा। देखो झूठा अकेला बिल्कुल झूठ, साफ साफ झूठ हो, मोटाई, तब तो वो बोलेगा ही नहीं, बिल्कुल स्थूल झूठ तो नहीं बोलेगा। लेकिन कभी कभी अज्ञानतावश अपने को पता नहीं है, क्योंकि छद्मस, छद्मस मतलब केवल ज्ञानी नहीं है ना, जो भी रहस्य है वो केवल ज्ञानी तो है नहीं। तो कुछ बातें सही पता नहीं भी हो, गलत पता हो, ऐसा भी हो सकता है, और उसी का उपदेश दे दिया। जैसे कि अपने चरणानियोग के संबंध में, चरणानियोग मतलब भक्ष्य भक्ष के संबंध में, मान लीजिए कि किसी चीज के संबंध में ये भक्ष्य है कि अभक्ष्य है, और हम उसको मान रहे थे कि ये तो भक्ष्य है, और ऐसा उपदेश दे दिया कि ये तो खा सकते हैं, इसमें तो कोई दोष नहीं है। अब ये झूठा उपदेश हो गया, वो सत्यानुव्रत में अतिचार, अज्ञानतावश हो गया, पता नहीं है हमको, पूरी बात नहीं पता। जैसे समझ लीजिए कल परसों किसी ने पूछा था शाम को, वो क्लास है क्या समय सार की, तो यद्यपि मैं तो देखना चाह रही थी कि है या नहीं है, तो वो दूसरे आंटी ने पहले ही कह दिया कि नहीं है, और फिर बाद में मैंने देखा तो मैसेज आया हुआ था क्लास थी। तो अब वो उन्होंने कह दिया नहीं है, अब वो देखा नहीं, मैसेज लेट आया था तो देखा नहीं क्लास नहीं है या है, तो वो उपदेश दे दिया कि क्लास नहीं है। तब ये क्या हो गया? हो तो गलत गया ना, गलती में हुआ, अनजाने में हुआ, लेकिन बात तो गलत हो गई। अभी दूसरा व्यक्ति उनकी बात सुन के क्लास अटेंड नहीं करेगा कि क्लास है ही नहीं। तो ऐसा इस संबंध में इस तरह से कोई भी बातें अज्ञानतावश कुछ गलत कहने में आ जाए तो वो मिथ्योपदेश, झूठा उपदेश। और दूसरा है अहितकर, बात यद्यपि सच हो लेकिन हमारे लिए, जिसको हम कह रहे हैं उसके लिए वो अहितकारी हो। वो सत्य हमेशा कैसा होता है? सत्य हमेशा हितकारी होता है, प्रिय होता है, और अल्प, अल्प से हित मित प्रिय 3 शब्द कहे जाते हैं।
कि सत्य क्या है, वो जो हितकारी होता है, मित यानी अल्प होता है, और प्रिय होता है। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। सत्य सत्य है लेकिन कठोर है, अप्रिय है, तो वो सत्य नहीं होता है, वो असत्य की श्रेणी में चला जाता है। यद्यपि एक कहावत दुनिया में चलती है, सच हमेशा कड़वा होता है। ऐसा चलता है दुनिया में, सच कड़वा होता है, लेकिन उस कड़वे सच को प्रिय भाषा में कहा जा सकता है, उसको प्रिय रूप में कहा जा सकता है। तो यदि कोई अहितकारी सत्य है, तो वो यदि बोला गया है तो उसमें भी असत्य यानी सत्यानुव्रत का अतिचार वो हो जाता है। जैसे कि कोई बीमार है, हार्ट का पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, और उसके घर में समझ लीजिए उसके पुत्र की या किसी की भी बिल्कुल खास, जो जिसको उसको बहुत अधिक स्नेह था, और उसकी डेथ हो गई। अब डॉक्टर ने कह दिया अगर ऐसी घटना आप इनको सुनाओगे तो इनको तो अभी अटैक आ जाएगा। तो फिर क्या करते हैं, अभी तो सत्य है कि वो बेटा मर गया, तो कह दे सीधा जाके कि नहीं वो हितकारी नहीं है। तो फिर क्या करते हैं कि थोड़ा सा छुपाते हैं, या थोड़ा सा कुछ तरीके से बताते हैं, कोई स्टाइल से बताते हैं। एकदम से जाके सीधे से यूं मुंह पे कह दो, और एक उसको थोड़ा माहौल बना के, थोड़ी सी भूमिका बना के फिर कहो किसी बात को। तो ऐसा अहितकारी यदि कोई बात कह दी गई है सीधे सीधे, सत्य होने पर भी यदि उसके लिए अहितकारी है, तो वो सत्यानुव्रत का अतिचार उसमें हो जाता है, अतिचार के अंतर्गत आ जाती है। तो अहितकर और झूठा उपदेश देना, ये मिथ्योपदेश नाम का प्रथम अतिचार है। इसके बाद में है रहोभ्याख्यान। इसमें 3 शब्द हैं, रह, उभय, आख्यान। देखिए रहोभ्याख्यान शब्द है, शब्द तो पूरा एक है लेकिन हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। रहोभ्याख्यान, रह, उभय और आख्यान। आख्यान का मतलब होता है कहना, बताना, बोलना, वो कहलाता है आख्यान। उभय यानी 2, और रह यानी रहना। 2 कोई स्त्री पुरुष हैं, उनके वो साथ में कुछ रहे, उनकी कोई बात हुई, उनको साथ में देखा किसी, यहाँ देखिए अर्थ दिया है, स्त्री और पुरुष के द्वारा एकांत में की गई क्रिया विशेष को प्रकट कर देना। ये देखिए रहोभ्याख्यान, स्त्री और पुरुष के द्वारा एकांत में की गई क्रिया विशेष को प्रकट कर देना, ये रहोभ्याख्यान नामक दूसरा अतिचार है। यानी उभय यानी कोई स्त्री पुरुष 2 थे, और वो साथ में उनकी कोई बात हुई, कोई भी जो भी क्रिया हुई, बात हुई, कुछ भी हुई, उसको आख्यान यानी प्रकट कर दिया सबके सामने। तो ये यद्यपि वो सत्य है, कोई स्त्री पुरुष हैं, अकेले में थे, साथ में थे, उन्होंने कोई काम किया, कोई बात की, कुछ मिले जुले, जो भी कुछ भी बात हुई, लेकिन उसको सबके सामने में प्रकट कर दिया। बात यद्यपि सत्य है लेकिन फिर भी वो प्रकट करने लायक नहीं थी, और उसको प्रकट कर दिया, तो सत्यानुव्रत का अतिचार के अंतर्गत वो आती है। तो ये रहोभ्याख्यान, इसका विशेष अर्थ यही है, स्त्री और पुरुष के द्वारा एकांत में की गई क्रिया विशेष को प्रकट कर देना, ये रहोभ्याख्यान नाम का दूसरा अतिचार है। इसमें यदि सत्यानुव्रत का धारी जो जीव है, उस सत्यानुव्रत के धारी जीव के इसमें अतिचार लगता है, ऐसा यानी नहीं प्रकट करना चाहिए, मतलब ये है। जो भी किसी की कुछ भी बात हो, एक तरह से चुगली टाइप की चीज हो गई ना, ये दूसरों की जो भी अकेले में जो भी बात हुई हो, जो भी कुछ काम हुआ हो, उसको दूसरों के सामने कह देना, वो चुगली जैसा है। और चुगली करना वो असत्य की श्रेणी में आता है। ये सारे सब इसमें आते हैं, सब चुगली करना का, कठोर वचन बोलना, कर्कश वचन बोलना, तो ऐसे तुकारे की भाषा बोलना, ये सब असत्य के अंतर्गत आता है, सत्य होने पर भी असत्य के अंतर्गत आता है। तो ये रहोभ्याख्यान। फिर है तीसरा कूट लेख क्रिया। कूट लेख क्रिया, कूट का मतलब है समझ लीजिए कि खोटा,
और लेख यानी लेख, लिखना, ऐसी क्रिया करना। कोटा कुछ कोई क्या बोलते हैं, ये होते हैं ना कानूनी कोई कागज लिख देना, फर्जी, फर्जी जिसे बोलते हैं, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, कोई इस तरह का एविडेंस बना देना। किसी के दबाव में ऐसा आलेख कर देना, आलेख मतलब ऐसा लिख देना पेपर पे, स्टाम्प पेपर वगैरह पे जैसा कुछ भी। तो किसी के दबाव में ऐसा आलेख कर देना कि जिससे दूसरा व्यक्ति फंस जाए, वो कूट लेख क्रिया नामक तीसरा अतिचार है। यानी बात हो सकती है सच, इसमें क्या है, बात डायरेक्टली झूठ हो ऐसा नहीं, वो बात सच हो सकती है, लेकिन आपने वो सच बात को आपने इस तरह से उसको पेपर पे लिख के दे दिया कि ये ऐसा ऐसा है, और आपका वो लेख लिखने से कोई तीसरा व्यक्ति उसमें फंस जाए, निर्दोष व्यक्ति किसी उसमें वो फंस जाए, तो वो कूट लेख क्रिया नाम का तीसरा अतिचार है। कूट लेख यानी खोटा कोई भी कागज इस तरह से लिख दिया है आपने, लिखित में कुछ काम ऐसा कर दिया है, तो वो कूट लेख मतलब मुंह से बोला, ये मिथ्योपदेश और रहो व्याख्यान, ये तो मुंह से बोलने वाली है, और ये कूट लेख क्रिया में रिटन में आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे कि कोई व्यक्ति उसमें फंस जा रहा है, फंस गया है, तो वो कूट लेख क्रिया नाम का तीसरा अतिचार है। फिर है न्यासापहार। न्यास और अपहार दो शब्द हैं इसमें। न्यासापहार में न्यास, न्यास किसे कहते हैं, न्यास पता है आप लोगों को? देखिए, न्यासापहार, न्यास प्लस अपहार। न्यास किसे कहते हैं, बता सकते कोई? बोलिए मनोरमा आंटी। ज्यादा चीज को कम करके दे देना। नहीं, नहीं मतलब किसी से धरोहर रखी, कुछ सामान रखा, फिर जितनी चीज धरोहर में बताए उतनी तो नहीं थी, ज्यादा थी तो कम दे देना। वो आप पूरे उसका भाव बता रहे हैं वो ठीक है। न्यास शब्द का अर्थ पूछ रही हूँ मैं। ऐसे तो ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट, हाँ, बढ़िया। ये न्यास शब्द का अर्थ होता है, हमारे ये जो ये ट्रस्ट होते हैं ना, ट्रस्ट बनते हैं, ये न्यास हिंदी का शब्द है, उसके लिए हिंदी न्यास। जितने भी आप कहीं कोई ट्रस्ट ऐसे होंगे, अगर उनके हिंदी में लिखे होंगे तो उसमें न्यास शब्द आएगा। तो न्यास का मतलब है ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब भी क्या है, ट्रस्टी का मतलब क्या होता है कि हमने विश्वास किया, हमारी कोई धन संपत्ति है, हमने उनको 4 आदमियों को ट्रस्टी बना के, वो धरोहर रखते हैं ना भाई, ये हमारे धन का सदुपयोग करेंगे, ऐसे ट्रस्ट बनाए जाते हैं। तो न्यास का अर्थ है यहाँ पर सीधा सीधा, न्यास का अर्थ है धरोहर। किसी ने कोई धरोहर रखी हम पे विश्वास करके, न्यास का अर्थ विश्वास भी कर सकते हैं। विश्वास करके किसी पे धरोहर रखवा जाते हैं कि आप हमारी ये कई जगह पे ऐसे होता है, पहले के जमाने में मैं देखती थी बचपन में, शिखर जी जाते थे तो वो तेरापंथी कोठी में बड़ा जो मंदिर है वहां लिखा रहता था कि आप अपने रुपया पैसा नकदी कोई जेवर वगैरह है तो यहाँ जमा करा जाइए, भाई पहाड़ पे रिस्क रहती है ऊपर चोट इनकी, तो ऐसा कहीं भी इस तरह के होते हैं। अब हमने उनपे विश्वास करके रखवा दिया, ऐसे बहुत जगह ऐसे होता है, हम भी विश्वास करके रखवा जाते हैं, रख देते हैं। तो हम किसी ने हम पे विश्वास करके रखवा दिया अपना रुपया पैसा धन संपत्ति कुछ भी, वो कहलाएगी न्यास। और फिर क्या किया कि मन में कुछ वो आ गया, या फिर कुछ उसमें मिलावट कर दी, जो बराबर सही चीज थी वो नहीं दी, उसका मतलब है न्यास अपहार। अपहार मतलब उसको अपहरण कर लेना, जो धरोहर रखवाई थी विश्वास करके किसी ने कोई चीज रखवाई थी, न्यास, तो उसका अपहरण कर लेना, न्यास का अपहरण कर लेना, वो न्यासापहार कहलाता है। अर्थात तात्पर्य यह है, देखिए पेज नंबर 281 पर, तात्पर्य यह है कोई व्यक्ति जितनी धरोहर रख गया था पर भूल से कुछ कम मांगे तो उतनी देकर शेष हड़प जाना न्यासापहार नामक चौथा अतिचार है। चला के तो उसकी चीज खुद ने नहीं रखी, लेकिन अब रखने वाला ही भूल गया, अपन ही भूल गए कि अपन ने कितनी दी थी उसको,
वही भूल गया कि पता नहीं मैंने 10,000 रखवाए थे कि 15,000 रखवाए थे, और वो आके 10,000 ही मांगा, तो अपन ने 10,000 निकाल के दे दिए कि उसने मांगे ही नहीं, तो बाकी के 5,000 खुद हड़प गए। और सही तरीका तो क्या था कि यदि हमको ध्यान है कि आप 15,000 रखवा के गए हो और आप 10,000 ही मांग रहे हो, तो उसको याद दिलाएं कि नहीं आपने तो 15,000 रखवाए थे। सही तरीका तो ये है। अब अपने को तो पता है कि 15,000 इसने रखवाए हैं, लेकिन ये 10,000 मांग रहा है, तो हमारी क्या गलती है, ऐसा वो समझ के बाकी के 5,000 यदि हड़प जाता है, तो वो न्यासापहार नाम का चौथा अतिचार है। फिर आगे साकार मंत्र भेद। साकार का मतलब है आकार के माध्यम से, आकृति के माध्यम से, और मंत्र भेद मतलब उसकी कुछ भी मंत्रणा, मंत्रणा मतलब उसकी गुप्त बात को प्रकट कर देना, उसका भेद बता देना। तो किसी की गुप्त बात को उसकी आकृति देखकर या चर्चा वार्ता से जानकर उसे प्रकट कर देना साकार मंत्र भेद नामक पांचवा अतिचार है। किसी की कोई गुप्त बात थी, किसी ने कुछ समझ लीजिए 2 लोगों ने 4 लोगों ने कुछ सीक्रेट कोई बात की थी, लेकिन उनकी एक्टिविटीज से, उनके एक्शन से, उनके शरीर की हाव भाव देखकर समझ में आ गया अपने को कि ये क्या करने वाले हैं, तो उनकी बात को सबके सामने ओपन कर दिया। वो तो कुछ सीक्रेट समझ लीजिए उनका कोई बात चल रही थी और हमको समझ में आ गई इनकी क्या बात है, केवल उनके एक्सप्रेशन से ही ऐसा होता है। अपन समझ जाते हैं किसी के एक्सप्रेशन से, आंखों के इशारों से, कोई 2 लोग आंखों के इशारे कर रहे हैं अथवा अन्य कोई इशारे कर रहे हैं, तो हम समझ जाए, हम समझ गए उनकी बात क्या है, और हमने सबको बता दी ये ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ये इस तरह की है। तो ये भी सत्यानुव्रत के अंतर्गत, अतिचार के अंतर्गत आता है। इसे कहते हैं साकार मंत्र भेद। किसी की गुप्त बात को उसकी आकृति देखकर या चर्चा वार्ता से जानकर उसे प्रकट कर देना साकार मंत्र भेद नामक पांचवा अतिचार है। सरल सरल बातें हैं, वो नाम थोड़े शब्द आपको ऐसे हैं नए जैसे, बाकी बातें सरल सरल है। तो ये अहिंसानुव्रत के और सत्यानुव्रत के। अहिंसानुव्रत के बंध, वध, छेद, अतिभार रोपण और अन्नपान निरोध, ये 5 अतिचार हुए। सत्यानुव्रत के मिथ्योपदेश, रहोभ्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार और साकार मंत्र भेद, इस तरह से ये 5 सत्यानुव्रत के अतिचार हैं। जैसे कोई अपने साथ गलत कर रहा है, अपने को मालूम है, कोई बात कर रहा है, अपन ने फिर उसकी बात नहीं कहनी चाहिए कहीं, तो कैसे, मतलब क्या हो, मतलब देखिए मतलब एक तो दूसरे को सावधान करने के उद्देश्य से डिपेंड करता है, एक तो परिस्थिति पर, और एक सबके सामने ने उसकी इंसल्ट हो जाए जिस काम में, जिस बात में, तो ऐसा नहीं। एक उपगूहन अंग भी है ना अपने, तो जैसे उसने वो चोरी भी, जो उसकी कहानी आती है उपगूहन अंग वाली, तो उसने चोरी भी की, वास्तव में वो चोर था, फिर भी सबके सामने वो सेठ जी ने उसको चोर नहीं कहा, मूर्ति चुरा कर लाया फिर भी। तो ऐसे ही हम भी, ये उपगूहन भी साथ में हमको ध्यान रखना चाहिए। देखिए किसी की कुछ ऐसी बात है, गलत कर रहा है, तो उसको अकेले में कहें, और जिसके साथ में वो गलत होने वाला है उसको चुगली के उद्देश्य से नहीं, केवल उसको सावधान करने के उद्देश्य से उसको भी अलग से कहें। सबके सामने किसी की भी इस तरह की वो बात जो भी प्रकट कर देते हैं यदि, तो उससे क्या होता है कि 2 नुकसान हो सकते हैं। एक तो अपने को खुद को, मतलब वो अगर अपनी इंसल्ट फील करता है और वो पावर में है, तो वो अपना कुछ भी अहित कर सकता है, और दूसरी बात अगर वो पावर में नहीं है तो वो अपनी इंसल्ट फील करके वो खुद आत्महत्या वगैरह इस तरह के काम वो कर लेगी, उसको इतनी इंसल्ट फील हो जाए। तो इसलिए सबके सामने कभी भी किसी के भी दोष नहीं कहने चाहिए। बच्चों के भी अपन सबके सामने भी कहते हैं ना, बच्चों को भी, आजकल के तो बच्चों को भी वो पसंद नहीं आता है, सबके सामने क्यों कह दिया। इसलिए उन मतलब इस तरह उसमें सावधान रहना चाहिए। मतलब भावना पे डिपेंड करता है कि वो सच है या झूठ है, कहने का मतलब ये हुआ कि हाँ, किस हमारा उद्देश्य से किया गया।
भावना पे डिपेंड तो करता है, पर कभी कभी भावना अच्छी होने पर भी वो काम गलत हो जाता है, तो वो अतिचार उसमें लग जाएगा। यदि इनमें से कोई काम हो रहा है, हमारी भावना तो नहीं थी वो काम करने की, लेकिन फिर भी अनजाने में ऐसा काम हो गया कि साकार मंत्र भेद हो गया, या ये समझ लीजिए साकार कूट मंत्र लेख भेद वाली चीज समझ नहीं आई मुझे। ये इसकी मतलब इसमें क्या चीज, वो तो ऊपर वाला और ये वाला तो एक जैसा ही हो गया, समझ नहीं आया मुझे। वो एक जैसे से ही है, बस थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस है इनमें, कि जैसे रहो व्याख्यान है, उसमें उनमें एकांत में की गई क्रिया को प्रकट कर देना, और साकार मंत्र भेद का थोड़ा सा क्राइटेरिया बड़ा है, समझ लीजिए। इसमें रहो व्याख्यान वाली बात भी इसमें आ जाएगी, और भी और अन्य किसी की कोई योजना हो, पुरुषों की हो, स्त्री पुरुष की हो, और कोई किसी का कोई कार्यक्रम हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सरप्राइज देने वाला था कोई, अपन गलत ही अर्थ में क्यों लें। मान लीजिए किसी को कोई, आजकल चलता है ना ऐसा, सरप्राइज देना है, सरप्राइज पार्टी है, अब वो आपस में कर रहे हैं तैयारी कुछ लोग, और किसी को पता चल गया और उसने पहले ही बता दिया ये ऐसा कर रहे हैं, तो उनका क्या मजा रहेगा, वो सारा उनका फ्लॉप हो गया मामला। तो ये भी उसके अंतर्गत आ जाएगा, साकार मंत्र भेद के अंतर्गत। मतलब उनकी एक्टिविटीज देखकर, साकार का मतलब है उनके क्रियाकलाप, एक्टिविटीज, हाव भाव, ये सब कुछ भी जो भी दिखेंगे और आपने प्रकट कर दिया, तो वो साकार मंत्र भेद के अंतर्गत है। इसमें क्या कि जानबूझकर करने वाली बात तो फिर भी कम है, क्योंकि बात चल रही है अणुव्रतों के अतिचारों की। तो जो अणुव्रती वो जानबूझकर तो इस तरह के अपराध करेगा नहीं, अनजाने में इस तरह के होते हैं तभी वो अतिचार की श्रेणी में आएगा। जानबूझकर चला चला कर ही करेगा तो फिर वो अतिचार ही कहाँ रहेगा, क्योंकि वो पहले ही बता के आए हैं कि दोषों में एक बार प्रवृत्ति हो, एक देश कोई दोष लगता है तो अतिचार कहा जाएगा। चलाकर जानबूझकर यदि इस तरह के दोष कर रहा है तो वो अतिचार नहीं रहेगा, फिर तो अनाचार ही है, वो जानबूझकर ही कर रहा है। तो अनजाने में गलती से ध्यान नहीं था, लेकिन बात यह है अतिचार क्यों कह रहे हैं, अनजाने में भी हुआ तो, अनजाने में भी हुआ तो अतिचार इसलिए है कि आपने सावधानी क्यों नहीं रखी। जब व्रत लिए थे तो बराबर अलर्ट रहना चाहिए था, अनजाने में भी गलती नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अनजाने में हुई है गलती, इसलिए उसको अतिचार कह के माफी जैसा, कि व्रत भंग नहीं हुआ है, दोष लगा है, थोड़ी सजा मिली है, लेकिन चल गया है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और किसी का प्रश्न है कोई? चलो तो ये सूत्र अपन बोलिएगा। अभी साकार में और रो व्याख्यान में तो ये चीज समझ में आई, जैसे रो व्याख्यान में तो स्त्री और पुरुष का है इसमें, और साकार में है कि जैसे अपने चार आदमी मिलकर कोई भी चीज की चर्चा करी गुप्त, तो वो फिर बात किसी ने सुन ली या आउट कर दी, तो वो है। इसमें दोनों में डिफरेंस यही लगा मैं, यही साकार में वो स्त्री पुरुष वाली बात मुख्य रूप से है, स्त्री और पुरुष वाली बात नहीं, रो व्याख्यान में स्त्री और पुरुष वाली बात है। हाँ, वो मुख्य रूप से है, ऐसा ही है। हाँ। चलिए ये सूत्र बोल लेते हैं, 2-4 मिनट है अपने पास में। 2 सूत्र हुए हैं, एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ। मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, कूट लेख क्रिया, 2 नहीं एक ही हुआ है। मिथ्योपदेश, रहो व्याख्यान, कूट लेख क्रिया, न्यासापहार, साकार मंत्र भेदा। शुरू करिए आप।